पिछले 2 साल से लगातार यूक्रेन युद्ध जारी है बदस्तूर 730 दिनों से, और रूस के हमले को लेकर बड़ा अलर्ट भी है। आपको बताएंगे कि किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नमस्कार, इस सबसे बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हैं TV9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद होंगे इस कवरेज में। और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। रूस के हमले को लेकर एक बार फिर से अलर्ट हुआ है, बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। कीव पर बड़े हमले की तैयारी में रूस है। अगले 72 घंटे में हमला कर सकता है रूस। जंग के 2 साल पूरा होने पर बड़े हमले की आशंका है। और देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के 2 साल पूरे होने पर एक और बड़ी खबर क्या आ रही है। रूस के लिपिस्क में यूक्रेन की बारूदी बौछार, आत्मघाती ड्रोन से रूसी प्लान पर हमला किया गया। प्लांट पर हमले के बाद जोरदार धमाका। तस्वीरें आप देखिए, रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। एक और बड़ी खबर, अवदीव्का में रूस को मिली बड़ी कामयाबी। यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट पर कब्जा। कोक प्लांट में चल रहा था यूक्रेनी कमांड पोस्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, क्रास्नोगोरोव्का में फैब 1500 बम से हमला किया गया। रूसी सेना ने ईंट भट्टे को इस बार निशाना बनाया। ईंट भट्टे में यूक्रेनी सेना ने बना रखा था ठिकाना। और एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूस के हमले से कोहराम मचा है। जंग के 2 साल पूरा होने पर हमला हुआ है। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। ड्रोन हमले के बाद हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरा होने पर यह विध्वंसकारी महायुद्ध अब तक जारी है। न रूस मानने को तैयार है, न यूक्रेन हार मान रहा है। आखिर 2 साल बाद यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है, आपको बताते हैं। ये बड़ी सच्चाई है। इस युद्ध ने दुनिया को बदल कर रख दिया। दुनिया के बड़े बड़े देश अलग थलग धड़ों में बंट चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि ताज़ा हालात इस वक्त क्या है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का सबसे जो बयान है ताज़ा, वो क्या आया है, पहले देखते हैं 2 सालों में अब तक क्या क्या हुआ है। यूक्रेन युद्ध के 2 साल, जी हां, 730 दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट, ये युद्ध जारी है। 24 फरवरी 2022 की तारीख याद होगी, तब से शुरू हुआ यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। आधी रात से एयर स्ट्राइक शुरू हुई। एक साथ कई शहरों में हमले कर दिए गए। पहले दिन ही यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। और आपको 24 फरवरी 2024 की तारीख भी बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इन 2 सालों में क्या कुछ हुआ है। इस युद्ध के दरमियान आधी रात से एयर स्ट्राइक शुरू हुई थी 2022 में, जब 24 फरवरी को अटैक किया गया था कब्जे के लिए रूस की ओर से। और यूक्रेन पूरी तरह से अब 2024 में बर्बाद हो चुका है। एक साथ 2 साल पहले एक साथ कई शहरों में, कई सिटीज में एक साथ अटैक हुआ था। और अब 2 साल बाद हालात देखिए, दोनों तरफ के लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग मर चुके हैं। 2022 में पहले दिन ही यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ था, चाहे वो सेना के मद्देनजर हो या लोगों के मद्देनजर। इसके अलावा 2 साल बाद कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के कई इलाकों पर हो चुका है। 2 साल पहले यूक्रेन से लोगों का पलायन शुरू हुआ, और फिर अब हालात ये हैं 2 साल बाद कि कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। और आप देखिए, युद्ध के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन इसके बावजूद पुतिन का गुस्सा नहीं शांत हुआ है। बड़ी खबर यह है कि युद्ध के 2 साल पूरे होने पर रूस का बहुत बड़ा बयान सामने आया। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का दावा कि रूस के अस्तित्व के लिए है बड़ा खतरा। जल्द ही रूस का कीव पर कब्जा होगा, यानी अब कीव पर कब्जे की बात बोल रहे हैं, और बहुत जल्द ये होने वाला है। 2 साल पूरे होने पर व्लादिमीर पुतिन का अब अगला मिशन क्या है, क्या सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना है, ये बात सामने आई है। और ये बयान खुद किसकी तरफ से दिया गया? पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव का दावा।
तो दिमित्री मेदवेदेव का बयान आपने सुना, और दिमित्री मेदवेदेव जो कि न सिर्फ पुतिन के बेहद करीबी है बल्कि रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। इसी पर हम बात करते हैं 2 साल होने पर और दिमित्री मेदवेदेव के बयान पर। जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करवा दें। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है, और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर को जाकर वॉर जोन में कवर करने वाले मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। दिमित्री मेदवेदेव का ये जो बयान है वो किस तरफ इशारा, किस तरफ संकेत कर रहा है? क्या ये इस बात का संकेत है जो कीव पर कब्जे का प्रण, जो 2 साल के अंदर तबाही नहीं देखी, उससे बड़ी तबाही रूस लाने वाला है यूक्रेन में? देखिए, आज जब 2 साल पूरे हो रहे हैं और अगर ये सवाल है कि अब आगे क्या होगा, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने की कगार पर है, तो वो भूल कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। ये युद्ध अब और चरम होगा, ये युद्ध और अधिक बढ़ेगा। और आप देखिए कि आज की तारीख में हो भी क्या रहा है। आज की तारीख में रूस की तरफ से और अधिक विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है या उसकी तैयारी की जा रही है। अमेरिका अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है कि यूक्रेन को मदद दे, लेकिन यूक्रेन को मदद नहीं दे पा रहा है। तो ये सबसे बेहतर जो है मौका है पुतिन के लिए, क्रेमलिन के लिए, कि जब वो यूक्रेन में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। और ये बात यूक्रेन की तरफ से भी उनके राष्ट्रपति के सलाहकार भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर रूसी सेना चाहे, वो अगर कीव पर आक्रमण करती है, खार्किव पर आक्रमण करती है, तो यूक्रेन के पास अब इतने सैनिक नहीं बचे, इतने हथियार नहीं बचे हैं कि वो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक ट्रांसफर कर सके। ये स्थिति आज यूक्रेन की है। अब है कि क्या रूस चाहता है? तो हाँ, रूस चाहता है। रूस सबसे पहले खार्किव को कब्जे में लेगा, रूस पहले ओडेसा को कब्जे में लेगा, और रूस अब कीव को अपने नियंत्रण में इसलिए रखना चाहता क्योंकि दोबारा वो ये मौका नहीं देना चाहता है कि दोबारा से फिर से रूस के खिलाफ। बड़ी बात यह भी है कि कई मोर्चों पर यूक्रेन ने घुटने टेके हैं रूस के सामने। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगी। अब जैसे कि हमने दिमित्री मेदवेदेव को भी सुना कुछ देर पहले, उनका टारगेट कीव है, और मनीष जिस तरह से बता रहे खार्किव, कीव और ओडेसा, अब ये टारगेट है रूस के लिए 2 साल बाद। हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि हरदम रूस चाहता था कि कीव पे हमला हो, क्योंकि कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, नर्व सेंटर है। मगर उसने शुरू में ही लड़ाई में देखा कि जब वो कीव में चला गया तो कैसे उसको पीछे हटना पड़ा था। तो अब जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो टाउन वो नहीं कब्जा कर पाया है, जैसे खार्किव जो एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वो बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ पर वो जमीन ले चुका है, डॉनबस का ले आया है उसने, उसके बाद जापोरिजिया, खारासोन, अब उसको बढ़ाएगा, उसके अंदर खार्किव डालेगा, उड़ीसा डालेगा, मारियापोल डालेगा, तो ये टाउनों को लेने की कोशिश करेगा। पर मुझे लगता नहीं वो कीव तक जा पाएगा, क्योंकि ये समझने की कोशिश करो, अभी भी जो मिलिट्री सपोर्ट अगर यूक्रेन को मिलती है तो यूक्रेन पलटवार करेगा। सबसे ज़्यादा गड़बड़ यूक्रेन की हुई है, जो उसका काउंटर ऑफेंसिव था वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। मगर ये सच्चाई है, जो डिफेंसिव लड़ाई यूक्रेन ने अच्छी लड़ी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि बाखमुट के बाद एक सेटबैक है जो अवडीवका जो रूस ने जीत लिया है, और इसकी कमी इसलिए थी क्योंकि यूक्रेन को अभी जो ड्रोन्स हैं और आरटी का अम्यूनिशन नहीं है, और उसकी जरूरत उसको सख्त है। अगर उसको मिलिट्री सपोर्ट मिलती है, अगर कांग्रेस अप्रूव कर देती है जो 60 लाख रुपए अमेरिका से मिलना है और यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल, और ये लटका भी हुआ है, जो अमेरिकी कांग्रेस है वहां से अप्रूवल लटका हुआ है, और इस पर जो बाइडेन ने चिंता भी सर जाहिर की है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आप देखिए, यूक्रेन का रूस पर बारूदी प्रहार, अजोव सागर में A-50 एयरक्राफ्ट गिराया गया है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस बात का दावा किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए अजोव सागर की है, जहां पर यूक्रेन ने किस तरह से रूस का A-50 एयरक्राफ्ट मार गिराया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये तस्वीरें सामने आई है, और इस बात का दावा ऐसे वक्त में जब रशिया और यूक्रेन वॉर को आज 2 साल पूरे हो गए। Был большой взрыв и горит очень сильно, страшно.
और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, मारियोपोल में हमले के बाद भीषण आग लग गई है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल मार गिराई है। यूक्रेन की तरफ से किया गया था यह अटैक। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल इलाके की। ये एक और टारगेट पॉइंट है रूस के लिए। यूक्रेन में भीषण आग लग गई है। एयर डिफेंस सिस्टम जो यहां पर था, यहां पर मिसाइल गिराई गई है। और देखिए अब दिवका से खबर है जिसका अभी जिक्र भी हम कर रहे थे, जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है युद्ध क्षेत्र में यूक्रेनी अब्राम्स टैंक्स का। अब अवदिव्का में एक्शन देखने को मिला। अवदिव्का में रूसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए तो ये वो जगह है जिस पर सबसे हालिया जो कब्जा है वो रूसी आर्मी की तरफ से किया गया यूक्रेन का इलाका अवदिव्का। ये बड़ी कामयाबी रूस को जरूर मिली, लेकिन यहां पर एक बार फिर से अपनी जमीन को वापस लेने की जंग यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है और अब्राम्स टैंक को निशाना बनाया गया है। अब्राम्स टैंक से दरअसल निशाना बनाया गया यूक्रेन की तरफ से, और जो रूसी ठिकाने उन पर हमला बोला गया। और एक और बड़ी खबर, जंग के 2 साल पूरा होने पर रूस का बड़ा हमला। अवदीव्का में किलर ड्रोन से हमले किए गए हैं। चासिफ यार क्षेत्र में यूक्रेनी सैन्य वाहन तबाह किए गए। तो इस युद्ध को 2 साल हो गए और इन 2 सालों में यूक्रेन ने क्या कुछ गंवाया है, आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जिनमें लुहांस्क है, डोनेस्क है, मारियोपोल है, जेपोरिजिया, बाखमुत पर कब्जा हो चुका है। जो अब तक डिटेल सामने आई, 40 लाख लोगों ने देश छोड़ दिया। ज्यादातर पोलैंड में शरणार्थी के तौर पर, रेफ्यूजीज के तौर पर रह रहे हैं। 65 लाख यूक्रेन के लोग बेघर हो गए, यूक्रेन में ही शरणार्थी बन गए। वहीं आपको बता दें कि 1,75 लाख लोग राहत सामग्री पर जिंदा हैं इस वक्त। 30,000 से ज्यादा युवा लापता हैं। तो ये एक आंकड़ा सामने आया है कि यूक्रेन ने अब तक क्या गंवाया है, और बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ खोया है। लाखों जिंदगियां खत्म हो गई। एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब भी मौजूद हैं। सर, यहां पर आप क्या हालात देखते हैं? अब ये कौन सा पॉइंट है इस युद्ध का? आगे हम कहां जा रहे हैं? देखिए, और मिलिट्री स्ट्रेटजी कहती है कि जब दुश्मन कमजोर हो उसको दबोच लो, खत्म कर दो। वही स्टेज है। यूक्रेन में एम्यूनिशन स्टॉक आउट हो रहा है, लड़ने के लिए एम्यूनिशन नहीं है। 2.5 मिलियन शेल्स की जरूरत है। अमेरिका गाजा स्ट्रिप में लड़ाई के चलते जो उसका फोकस यूक्रेन में होना चाहिए था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट सपोर्ट देना चाहिए था, उसमें गिरावट हुई है। अब यूक्रेन, निधि में कहना चाहता हूँ, यूक्रेन जो ग्रेन बाउल था यूरोप का, आज उसकी क्या परिस्थिति है, आपने तो सब फैक्ट्स फिगर्स टीवी पे दिखाया, चैनल पे दिखाया। तो मिस्टर पुतिन ने कहा है कि अभी यूक्रेन कमज़ोर पड़ रहा है, अभी बैटल सिनेरियो उसके लिए फेवर में है, तो इसको दबोच लो। और दबोच लो का बेस्ट तरीका क्या है? मुकुट कौन है, राजा कहाँ बैठता है? कीव में। कीव को कैप्चर करो, ऑटोमेटिकली कंप्लीट यूक्रेन ध्वस्त हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी है। तो मेरा ख्याल है ये जो ऑफेंसिव है और जो अवदिव्का जो अभी कैप्चर किया है 8 महीने के बाद, बाखमुत के कैप्चर करने के बाद 8 महीने के बाद, ये जो अवदिव्का है जिसको कहा जाता है गेटवे टू डोनेस्क, तो ये जो कैप्चर हुआ ये बहुत डिसाइसिव विक्ट्री है मेरे रशिया के लिए। और मुझे लगता है कि रशिया के ऑफेंसिव में और गति आएगी और वो बिल्डअप करके ऑफेंसिव कीव की तरफ हेड करेगा। लेकिन रशिया को ध्यान रखना होगा, जो लॉजिस्टिक फेलियर का कारण आप वॉर कैसे सस्टेन करते हो, 3-4 बिंदुओं पे पैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, आदमी सोल्जर्स होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए टू फाइट। तो ये तीनों में यूक्रेन में कमी है, तो लड़ेगा कैसे? बिल्कुल। और देखिए ब्रिगेडियर शरदिंदु, यही सवाल मेरा आपसे है सर, ये बताइए कि क्या आज सबसे बड़ा संघर्ष यूक्रेन के सामने यह है कि वो कैसे खुद को जीवित रख पाए 2 साल के बाद? देखिए 2 साल हो गए हैं और यूक्रेन देखिए अब तक जो भी युद्ध में बना हुआ वो बाहरी ताकतों की मदद से बना हुआ। नाटो और अमेरिका इसमें प्रिडोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। उसका खुद का जो लड़ने का है उसने सोल्जर्स दिए, लेकिन वो इक्विपमेंट के लिए पूरी तरीके से बाहरी ताकतों पर निर्भर है। जब एड मिलती तो ऑपरेशन में एक गति आती, एड बंद हो जाती, हथियार खत्म हो जाते तो ऑपरेशन स्टॉल हो जाता है। इसी के तहत देखिए उसने जो मारियोपोल से, अवदीव्का से जो विड्रॉ करके पूरा टेरिटरी रशिया को दी है, किस वजह से दी है?
फाइट टू विल जो थे उसकी वजह से नहीं दी, वहाँ इक्विपमेंट नहीं थे, लिहाजा उन्होंने विड्रॉ किया और ये इस तरीके का टेरिटरी रशिया को जाने दिया। अब उसका जो एम्फेसिस है वो कीव को बचाने में है और साथ में ओडेसा को बचाने में है। ओडेसा देखिए पूरी तरीके से पोर्ट रीजन को कंट्रोल करता है और कीव मेरा मानना है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो उसको फॉल नहीं होने देगा, लिहाजा वो तरह की जो मदद है चाहे वो नाटो कंट्री। एक बड़ी बात आपने कही शरदेंदु सर जी, मैं आपको रोक रही हूँ सर। और देखिए लुहांस से एक और बड़ी खबर आ रही। लुहांस में यूक्रेन का विस्फोटक पलटवार हुआ है। रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड पर भीषण हमला किया गया है। ताबड़तोड़ शेलिंग में कई रूसी टैंक्स तबाह हो गए। तो लुहांस का एक बड़ा इलाका जो कि इस वक्त रूसी कब्जे में है, यहाँ पर कैसे एक बार फिर से अपनी जमीन को वापस पाने के लिए रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड पर बड़ा हमला किया गया। ताबड़तोड़ शेलिंग की गई, बमबारी की गई और इसमें कई रूसी टैंक तबाह हुए हैं और उसकी तस्वीर जो ड्रोन से कैप्चर हुई है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से बता दें, अवदीवका में यूक्रेन का पलटवार, रूसी ठिकानों पर बैक टू बैक हमला हुआ है। एब्राम्स टैंक ने जोरदार गोलाबारी की। और आप देखें 2 साल पूरे होने पर अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाया है रूस के खिलाफ। खबर यह आ रही कि रूस पर अमेरिका का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका ने रूस पर 500 नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने सभी नए प्रतिबंधों का ऐलान भी कर दिया है। पुतिन की नीतियों से जो बाइडेन प्रशासन बेहद नाराज है, बेहद खफा है। और यह आपको बता दें कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इस 13वीं बार, यानी कि ये 13वीं बार ऐसा है जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। 500 से ज्यादा नए सैंक्शंस लगाए गए रूस पर। अमेरिका की जो सैंक्शन स्ट्राइक हुई है ताजा, इस पर क्या खबर आ रही है आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूक्रेन युद्ध की दूसरी बरसी पर अमेरिका बेहद एग्रेसिव हो गया है, आक्रामक हो गया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पुतिन को फिर से चेताया है। अमेरिका ने 500 नए प्रतिबंधों की ताजा घोषणा की है। व्हाइट हाउस ने नए प्रतिबंधों की जानकारी खुद दी है। रूस के करीब 100 फर्म पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 200 कंपनी और व्यक्तियों पर प्रतिबंधों की ताजा घोषणा की गई। इसके अलावा खबर यह कि रूस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा इन प्रतिबंधों के बाद। अमेरिका रूस के सहयोगी देशों पर भी प्रतिबंध लगाएगा ताकि उसके सहयोगी देश रूस को कोई भी फायदा ना पहुंचा पाए। ओपी तिवारी सर, सवाल मेरा आपसे, ये 13वीं ऐसी बार है जब प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन हमने देखा कि जब से प्रतिबंधों की शुरुआत हुई है तब से व्लादिमीर पुतिन ने डोमेस्टिक इकोनॉमी को इतना मजबूत बना दिया कि इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा पुतिन पर? करुणा, देखो, रूस को क्रीमिया से जब से अनेक्स किया है तब से इसको ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और प्रतिबंध को कैसे झेलना है इसका काउंटर रूस ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका है, हमेशा करता आ रहा है। इस वॉर में भी देखें तो IMF ने अपना फोरकास्ट किया है कि इसकी रशिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। रशिया ने कई कदम उठाए हैं, जैसे उन्होंने एक अपना शैडो फ्लीट केज किया, उसको खूब सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे उसको किस किस कंट्री में किसी गलत नाम किसी और के नाम से भेजा, उसमें सक्सेसफुल रहे हुए हैं। इंडिया और चाइना इनको अच्छा मार्केट मिला। और इसके अलावा मैं कह रहा था इनके जो आर्मामेंट्स इंडस्ट्रीज थी वो भी फ्लरिश करने लगी हैं। उनका लो कॉस्ट के जो आर्मामेंट्स बनाए जा रहे हैं, दूसरे को कंप्यूट किया जा रहा है, उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है। इवन रशिया में भी जो जितनी फॉरेन कंपनीज थी काफ़ी बाहर गई, उस कंपनी को बड़े कम कीमत में रशियन कंपनीज को बेचना पड़ा। इसको भी रशिया का ही फायदा हुआ। प्रोडक्ट्स आ ही रहे हैं, फॉरेन प्रोडक्ट्स भी रशिया में किसी और कंट्री के थ्रू आ ही रहे हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। ये रशिया को डायरेक्ट प्रभाव पड़ा है, बट लेकिन उन्होंने काउंटर अपना कर लिया है और इससे कैसे निपटना है उसमें काफ़ी सक्षम रहे हैं। और ये रशिया पर सीधा प्रहार है, डायरेक्ट एक्शन है। 500 नए प्रतिबंध की घोषणा कर देना बहुत बड़ा एक्शन अमेरिका की तरफ से। और इसी पर ही रूस से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, मनीष से जान लेते हैं। मनीष, रूस से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या रूस भी इसी तरह से रिटेलिएट करेगा? देखिए, जहां तक प्रतिबंधों का सवाल है तो तिवारी सर भी बहुत अच्छा से बता रहे थे और मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद ही देख कर आया कि वहां पर KFC जो है वो CFC बन कर गया, क्रीमिया फ्राइड चिकन। तो इस तरीके से रूस ने इतने सालों में प्रतिबंधों को जिस तरह से धता बताया है, मुझे लगता है कि बाइडेन साहब को एक बार खुद आकर मॉस्को या रूस में आकर देखना चाहिए कि उनके प्रतिबंधों की क्या हालत होती है। हाँ, ये बात सच है कि बीते 2 साल में रूस एक बड़ा ताकतवर मुल्क था, लेकिन 2 साल के भीतर उन्होंने बहुत कुछ यूक्रेन में कामयाबी हासिल कर ली, ऐसा भी नहीं है। लेकिन यह भी बात सच है कि जैसा बाइडेन खुद कह रहे हैं
यूक्रेन को समर्थन देने के लिए उन्होंने 50 देशों का गठबंधन बनाया था। तो एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि 50 देशों के गठबंधन के बावजूद रूस टिका रहा। रूस ने 1/3 जमीन पर कब्जा कर लिया। आज की तारीख में नाटो जितना हथियार बनाता है उससे ज्यादा हथियार रूस अकेला बना रहा है। पुतिन अपनी गद्दी पर बने हुए हैं। क्रेमलिन के ऊपर लोगों ने चढ़ाई नहीं की, यही पुतिन की सबसे बड़ी कामयाबी है। और 2 साल बाद भी अगर पुतिन ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया तो यह दरअसल पुतिन की सोच भी बताती है कि वो कितने जिम्मेदारी पूर्वक रूस का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे उनकी प्लानिंग क्या है। हमेशा से पुतिन या रूस यही कह रहा है कि हमारी लड़ाई यूक्रेन से नहीं है, हमारी लड़ाई अमेरिका के नेतृत्व वाले उस नाटो गठबंधन से। तो अगर रूस बनाम नाटो की ये लड़ाई चल रही है तो अगले महीने जब बिल्कुल मनीष, देखिए परमाणु हमला तो नहीं किया लेकिन आगे क्या कर सकते हैं पुतिन, कितने अग्रेसिव हो सकते हैं इसका संकेत दे दिया। जब कल ही हमने तस्वीरें दिखाई न्यूक्लियर बॉम्बर में खुद उड़ान भरते हुए पुतिन नजर आए। और देखिए कुपियांस्क से बड़ी खबर, कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना को बड़ी चोट लगी है। रूसी सेना ने रॉकेट से भीषण हमला किया है। हमले में यूक्रेन के 2 सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। आधी रात को रूस की बारूदी बारिश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि अगले 12 घंटे यूक्रेन के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है, क्योंकि इन 12 घंटों के भीतर यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में रूसी झंडा लहराएगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल अवदीव्का फतह के साथ ही रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क के करीब 40% हिस्से पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। मगर अगले 12 घंटों में पुतिन की ब्रिगेड डोनेस्क, लुहांस्क के साथ साथ जैपोरिजिया, मैकोलेव समेत ओडेसा तक के इलाकों पर कंट्रोल कर लेगी। और इस मिशन को पूरा करने के लिए लगातार यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके पर प्रचंड तरीके से बारूदी प्रहार किया जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही 12 घंटों बाद पुतिन सेना का दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन पूरा होगा, विध्वंसक तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर आसमानी अटैक शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यूक्रेन के जिन दक्षिणी पूर्वी इलाके पर रूसी ब्रिगेड ने कब्जा किया है, पुतिन उन इलाकों में भी न सिर्फ रूसी झंडा फहरा पाएंगे बल्कि यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से को रूस के नक्शे में भी शामिल कर लेंगे। तो देखिए पूरा स्ट्रैटेजी है। अगर आप नक्शे को देखेंगे और 12 घंटे बाद क्या यूक्रेन का नक्शा बदल जाएगा? शरदेंदु सर, बहुत स्मॉल कमेंट। हाँ देखिए, रूस का ये प्रतिबद्ध है कि वो जो है यूक्रेन के ऊपर इस तरीके कब्जा करे और रशिया का झंडा फहराए, जिससे कि उसका पूरा आधिपत्य जो है चारों स्टेट में। और मेरा मानना है ओडेसा को भी वो टारगेट करेगा, क्योंकि वो ब्लैक सी के सारे पोर्ट को वहां से कंट्रोल करता है। तो अगर वो इसने इतना कैप्चर कर लिया तो यही उसका मकसद दिख रहा है। कीव को वो अल्टीमेटली कैप्चर करे ना करे वो बात की बात हो जाती, क्योंकि ये इलाका पहले से ही प्रिडोमिनेंटली रशिया के फेवर में रहा है। 2014 से ही यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को रशिया ने बढ़ावा दिया है और उसका मकसद था पोर्ट सिटी को कंट्रोल करना, क्योंकि रशिया को इस समय एक ऑल वेदर पोर्ट चाहिए था जो ब्लैक सी से मिलता है। पूरे फूड ग्रेन की वहां से आवाजाही होती है यूक्रेन द्वारा। तो वहां पे यूक्रेन को अंडर प्रेशर करना था, यूक्रेन को अपने फोल्ड में लेना था और नाटो को इस एरिया को डिनाई करना था। और सर एक और फैक्ट ये है कि जो नाइपर नदी है, नाइपर नदी का पूर्वी हिस्सा अगर इसी पर कब्जा हो जाता तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन पर रूस का बड़ा प्रहार। रूसी सेना ने ड्रोन पर फायरिंग की है। रूसी हमले में यूक्रेनी ड्रोन तबाह हो गया। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, जैपोरिजिया का दौरा करेंगे IAEA चीफ। अगले हफ्ते परमाणु प्लांट का दौरा करेंगे। हमले से क्षति का आकलन करेगी IAEA। प्लांट के आसपास हमले ने चिंता बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन का एक दूसरे पर हमले का आरोप भी सामने आया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन की स्ट्रेटेजी को लेकर। रूस के भीतर अब हमले की तैयारी में है यूक्रेन। F-16 फाइटर जेट से हमले की आशंका है। यूक्रेनी पायलट्स का वीडियो भी सामने आ गया। डेनमार्क में हमले की ट्रेनिंग मिली है। तो अमेरिकी फाइटर जेट से किस तरह से यूक्रेनी पायलट्स अब रूस के अंदर घुसकर तबाही मचा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग का वीडियो। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी अब हो गई है। कई देशों ने हथियारों की सप्लाई बंद कर दी है। यूक्रेन के पास गोला बारूद की भी कमी हो गई है।